और ब्रह्मा जी की सभा में पुराण, स्मृतियां, तीर्थ, नद नदी सब मूर्तिमंत होकर विराजते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में भगवती गंगा पधारी और वायु के वेग से गंगा जी का थोड़ा वस्त्र उड़ा और गंगा जी के दिव्य सौंदर्य की ओर महाराज की दृष्टि पड़ी और ये विधान हुआ कि तुम्हें अब ब्रह्मलोक से धरती पर जाना पड़ेगा और गंगा के सौंदर्य को देखकर तुम्हारा आकर्षण हुआ है तो कुछ काल के लिए गंगा जी से भी तुम्हारा संबंध होगा। और जो अष्टवसु शापित हो चुके थे उनको मुक्ति गंगा जी को ही देनी थी, क्योंकि वे अष्टवसु गंगा जी की ही शरण में गए थे और यही समाधान पूछने के लिए गंगा जी ब्रह्मा जी की सभा में आई थी। इसलिए इस प्रकार का विधान बना। वे गंगा जी महाविशक ही राजर्षि शांतनु हुए और गंगा जी ने उनको स्वीकार किया। क्रमशः 7 पुत्रों को गंगा जी ने जलमग्न कर दिया और शांतनु से को वचनबद्ध कर लिया था, मैं कुछ भी करूंगा आप हमें टोकेंगे नहीं, टोकेंगे रोकेंगे तो मैं चले जाऊंगा। महाराज शांतनु अपने हृदय को वज्र करके यह दृश्य देखते रहे। 7 बालकों को जब जलमग्न कर दिया, 8वां बालक जब उत्पन्न हुआ और उसे भी गंगा जलमग्न करने चली तो शांतनु रोक नहीं सके अपने आप को और शांतनु ने उन्हें टोका और गंगा जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे पास रहने वाली नहीं हूं, मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं, मैं गंगा हूं। अष्टवसुओं को शाप लगा था, उनको मुक्त करने के लिए ही मैंने यह लीला की है। जिन 7 को जलमग्न किया है वे जलमग्न नहीं हुए हैं, वे तो अपने वसु स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। पर जिसको डुबाने के लिए तुमने रोका है वह मुख्य अपराधी वसु है। और ये क्या अपराध था इनका? वशिष्ठ जी की गाय के अपहरण का अपराध था। माने गो अपराध कितना बड़ा है कि अष्टवसुओं में से एक वसु जिसने प्रधान रूप से गाय का अपहरण किया था, नंदिनी का अपहरण किया था, वही थे भीष्म। बोले इसके लिए टोक दिया तो मैं पाल पोस कर इसे तुम्हें अर्पित कर दूंगी, इसे कुछ काल अभी अपने शाप का अंत करने की दृष्टि से धरती पर ही रहना पड़ेगा। और श्री गंगा जी ने लालन पालन भी भीष्म जी का किया। जी गंगा जल पीने का कितना महात्म्य है, पुराणों में लिखा है गंगा जल पान के बारे में महाराज जी कि हजारों तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत, हजारों तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रतों का अनुष्ठान किया जाए, उससे जितनी अधिक चित्त की निर्मलता नहीं होती, जिससे अधिक चित्त की निर्मलता केवल गंगा जल के पान के व्रत से हो जाए। पर हमारे विचार से ये बात शास्त्र वचन बिल्कुल सत्य है, पर गंगा के प्रति महत्व बुद्धि होनी बहुत आवश्यक है। ये साक्षात भगवान का चरणामृत है, ये द्रवीभूत ब्रह्म है। इस प्रकार की भावना गंगा जल के प्रति होना बहुत आवश्यक है। ऐसी भावना होगी तभी उसका विशेष लाभ भी होगा। नहीं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हम अपने वाणी से नहीं लेना चाहते, वो मुगल बादशाह था, बड़ा क्रूर कर्मा था, कितने मूर्तियां कितने मठ मंदिर उसने भग्न किए, महा अत्याचारी था।
अपने बाप को भी यातना देकर मार डाला, वह दुर्दांत दुष्ट व्यक्ति, उसने भी जीवन भर गंगा जल ही पिया। आपको पता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे टकराए और जिसके शासन का छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंत किया, उसका नाम हम नहीं ले रहे हैं, आप सब समझ गए होंगे। वो भी महाराज गंगा जल पीता था, लेकिन वो गंगा जल केवल इसलिए पीता था कि ये दुनिया का सबसे अधिक बैक्टीरिया रहित, कीटाणु रहित पानी है, इसको पीकर मैं लंबे समय तक जिंदा रह सकूंगा और अपने मंसूबे पूरे कर सकूं। इस दृष्टि से उसने गंगा जल पिया। उसका गंगा के प्रति प्रेम नहीं था, गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं थी, गंगा जी के महत्व के प्रति विश्वास नहीं था। इसलिए गंगा जल पान करने पर भी गंगा जी के जल के पान की जैसी दिव्यता उसके जीवन में आनी चाहिए थी, वह दिव्यता उसके जीवन में नहीं आई। श्री लक्ष्मण जी सरकार की जय। पूज्य श्री लिधोरा वाले महंत जी महाराज की जय। थोड़ा ही चलते हैं तो श्वास उखड़ जाता है। तो दास यह निवेदन कर रहा है महाराज जी कि गंगा जी के दर्शन की इतनी महिमा है, गंगे तब दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। और आप श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ यदि आप उठावें तो उसमें तो गंगा जी की ऐसी विलक्षण कथा है कि हमें अन्यत्र इस प्रकार की गंगा जी के अवतरण की कथा ही सुनने को नहीं मिली। आपको हमने एक बार बताई भी थी शायद, हम उत्तरकाशी में थे तो वहां से फोन करके आपको हमने बताया था, याद आ गया? नित्य गोलोक धाम में निकुंज मंडप में रास मंडल में युगलवर श्यामा श्याम विराजमान है। सखी सहचरी वीणा मुरज मृदंग आदि दिव्य वाद्य लेकर विराजमान है। और तब तक सूचना आई कि भोले बाबा पधारे, महादेव जी आए। तो श्री महादेव जी पधारे और उस सभा में भगवती सरस्वती ने भी गायन किया है। ब्रह्मा जी भी आए, सरस्वती ने गायन किया, लेकिन सबने आग्रह किया शंकर जी से कि आप कुछ गा के सुनाओ। तो भगवान शिव जब प्रेम से सुमधुर कंठ से ताल मूर्छना से युक्त होकर के जब भगवान की लीलाओं को गाने लगे, भगवान के स्वरूप को, श्रृंगार का वर्णन करने लगे, गायन करने लगे, तो शिवजी के गायन को सुन करके श्री राधा कृष्ण इतने आह्लादित हुए, इतने आह्लादित हुए, इतने आह्लादित हुए कि पिघल करके जलरूप हो गए और पूरे गोलोक में जलाप्लावन हो गया। और भोले बाबा को तो गायन ही बंद नहीं हुआ। अंत में फिर उसी दिव्य जल से युगल श्यामा श्याम प्रकट हुए और वे गंगा जी एक सखी के रूप में गोलोक में विराजमान रही। कालांतर में वो ही ब्रह्मा जी के कमंडल में पधारी और वे ही इस धरती पर गंगा जी। तो श्री राधा कृष्ण का मिलित विग्रह गंगा जी को कहा गया। और महाराज जी लिखा है कि ये गोलोक का सोपान है, नित्य गोलोक की प्राप्ति की सीढ़ी है गंगा जी। गंगा जी की बड़ी महिमा। और जिन्होंने गंगा जी के गर्भ से जन्म लिया हो और गंगा जी का स्तनपान करके ही जो पुष्ट हुए हों,
और जिनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ नहीं देवगुरु बृहस्पति से स्वर्ग में हुई हो, और फिर भगवान परशुराम ने जिन्हें अपने अति प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया हो, जो अपनी किशोर अवस्था में ही संपूर्ण षडंग वेद और अस्त्र शस्त्रों की विद्या में परम निष्णात और पारंगत हो गए हों, जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक स्वप्न में भी पाप का आचरण न किया हो, ऐसे महाभागवत, ऐसे परम भागवत पितामह भीष्म मृत्यु के क्षण में कभी कोई अन्यथा बात कह सकते हैं क्या? जब झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी झूठ नहीं बोलता मरते समय, तो ये जो कुछ कह रहे हैं उसमें तो संदेह का अवसर ही नहीं। हम शांतनु के बारे में कह रहे थे, ये शांतनु इतने धर्मनिष्ठ धर्मात्मा थे महाराज जी, ये किसी रुग्ण व्यक्ति का स्पर्श कर देते थे तो वो रोग मुक्त हो जाते। महाभारत में ये किसी नेत्रहीन व्यक्ति का स्पर्श कर देते थे, उसको नेत्र ज्योति आ जाती थी। ये किसी मरणासन्न व्यक्ति का स्पर्श करते थे तो उस व्यक्ति की मृत्यु टल जाती थी, उसकी आयु बढ़ जाती थी, वो रोग मुक्त हो जाता था। ये सूखे पुष्पों को हाथ से छू देते थे, वो खिल जाते थे। इनके गले में पड़े हुए पुष्प कभी कुमलाते नहीं थे। कितना पवित्र दर्शन होगा इनका, आप सोचिए। आज ऐसी सामर्थ्य तो तमाम बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं दिखाई पड़ रही है, जैसी सामर्थ्य ये राजा होते हुए इनमें थी। ऐसे ही थोड़ी वो अपने पुत्र भीष्म को वर देते हैं कि तुम इच्छा मृत्यु होगे, जब तक नहीं चाहोगे मरना तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। ये कोई सामान्य बात थोड़ी। अब जो सत्यवती के प्रति उनका आकर्षण और भीष्म जी की भक्ति का उजागर होना, पितृभक्ति का, ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई योजना है। केवल इस एक पक्ष का विचार करके उनकी गरिमा महिमा को किसी भी प्रकार से न्यून नहीं किया जा सकता है। ऐसे पिता की संतान है पितामह भीष्म। इसलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे भगवान, मृत्यु के समय जो हमारी बुद्धि है वह अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करके अत्यंत शुद्ध हो गई है। अब ध्यान दें, जिस कर्मानुष्ठान का फल मात्र लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति है, इस संसार में भोग विलास मिल जाए, सुख मिल जाए, स्त्री पुत्र आदि मिल जाए, परलोक में स्वर्ग आदि लोक तक मिल जाए, अथवा ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक मिल जाए, उन कर्मों के अनुष्ठान में इस प्रकार की सामर्थ्य का अभाव है कि वो बुद्धि को विशुद्ध बना सके। चित्त को, बुद्धि को, अंतःकरण को अत्यंत विशुद्ध बनाने की सामर्थ्य केवल और केवल निष्काम भाव से की गई साधन भक्ति में ही वह सामर्थ्य है जो बुद्धि को कामना शून्य बना देता है। ये अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान, अनेक प्रकार के साधन वर्णाश्रम तो है ही, किंतु विशिष्ट साधन है साधन भक्ति का अनुष्ठान। और वो साधन भक्ति क्या है? जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम, प्रहलाद जी के अनुसार। साधन भक्ति का स्वरूप क्या है?
साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है, ये जो है इसको ठीक से समझने के लिए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद का जो अनुपम ग्रंथ है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उसको देखना चाहिए, जिसमें भक्ति के अनेक अवान्तर भेदों का निरूपण है। तो यह बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। शुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध का अर्थ है त्रिगुण विरहित, जिसमें रजोगुण तमोगुण तो नहीं ही रहा हो, माया की परिधि वाला सत्व गुण भी जिसमें न रहे, गुणातीत है, गुणातीत त्रिगुण शून्य जो बुद्धि है, उस त्रिगुण शून्य बुद्धि में ही भगवत प्रेम का, कृष्ण प्रेम का उदय होता है। कामना रहित बुद्धि में कृष्ण प्रेम का उदय होता है। और सच्ची बात है, कामना रहित भक्ति को ही भक्ति माना है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। श्री कृष्ण चरण कमल की निष्काम सेवा के अतिरिक्त उनके चरणों में प्रतिक्षण वर्धमाना निष्काम प्रीति के अतिरिक्त अशेष अभिलाषाओं से जो शून्य हो चुकी है। ज्ञान और कर्म उसका अंग बन के रहें, किंतु वह ज्ञान नहीं, वह कर्म नहीं जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले, आवृत कर ले। ज्ञान और कर्म से अनावृत माने ढकी हुई जो न हो, और अनुकूलता पूर्ण जो अनुकूलता पूर्ण जो श्री कृष्ण का चिंतन है, अनुशीलन है, उसी को उत्तमा भक्ति का। और इस प्रकार की भक्ति का उदय जब बुद्धि में होता है, तभी वह बुद्धि कामना रहित होती है। कहने का आशय ये है कि हे भगवान, अब मृत्यु के समय आपके अनेक जो भक्ति युक्त साधन है, साधन भक्ति है, उसका अनुष्ठान करने से और उसके फलस्वरूप रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के उदय से अब हमारी बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो चुकी है, कामना रहित हो चुकी है। और ऐसी जो शुद्ध श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। ये विराज, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि संपूर्ण विश्व में सेवा का जो प्रतीक है, ऐसे स्वामी श्री विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित श्री रामकृष्ण मठ, श्री रामकृष्ण मिशन के वृंदावन के पूज्य स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। और आप तो पधारते ही रहते हैं, कृपा करते ही रहते हैं, पर आज स्वामी जी भी पधारे हैं, हम प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है बुद्धि का कामना शून्य हो जाना, निष्काम बुद्धि प्राप्त हो जाना। ये जीवन भर की संपूर्ण साधना का चरम फल है। कामना शून्य, वासना शून्य बुद्धि को ही श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पर सती बुद्धि कहा गया। सती मतिम यच्छति वासुदेवे। दो प्रकार की बुद्धि होती है स्वामी जी, एक असती और एक सती। असती माने उल्टा और सती माने कुलटात्व विरहिता। सती का लक्षण क्या है? सती का लक्षण है उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। ये सती का लक्षण है। वह बुद्धि सती बुद्धि है जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी न लगे, किसी और न जावे, उस बुद्धि का नाम है सती बुद्धि। जिस बुद्धि का परिणय भगवान श्री कृष्ण के साथ संभव हो, वो सती बुद्धि है। और हम लोगों की बुद्धि जो है ना महाराज जी, वो सती बुद्धि नहीं है, असती बुद्धि है। असती का लक्षण क्या है? सती, असती जो होती उल्टा, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है नूतनम नूतनम विचिन्वताम। वो नए नए शिकार खोजती है उल्टा। कभी रूप में लगी बुद्धि, कभी रस में लगी, कभी गंध में लगी, कभी शब्द में लगी, कभी स्पर्श में लगी, कभी स्त्री में लगी, कभी पुत्र में लगी, कभी पौत्र में लगी, कभी घर में लगी, कभी पद में, धन में, प्रतिष्ठा में, और कभी कभी तो कठोर से कठोर तप यज्ञादि साधन करने के बाद भी बुद्धि भोगों में लगी रहती है। यहाँ कठोर तप कर रहे हैं, भोगों का त्याग कर रहे हैं, पर भीतर से उनके मन में कामना है कि धरती के भोग बहुत स्वल्प काल तक मिलने वाले हैं और ये भोग अनेक दोषों से युक्त हैं, भोगने की शक्ति भी सीमित ही है। इसलिए स्वर्गादि लोकों में जाकर दिव्य देह प्राप्त करके और लंबे समय तक भोगों को भोगेंगे। तो यहाँ तो तपस्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, भोगों का त्याग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पर भोगों का त्याग वस्तुतः हुआ है नहीं। वह तो कम को छोड़कर अधिक को प्राप्त करने की कामना। बुद्धि का सती हो जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बुद्धि सती कैसे होती है, इस बारे में थोड़ी सी बात पहले बता दें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये असती बुद्धि है क्या? ये देह गेहात्म बुद्धि ही असती बुद्धि है। शरीर को मैं मानना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मानना, माने देह के प्रति आत्म बुद्धि, अहम बुद्धि, और देह से संबद्ध संसार के प्रति मम बुद्धि। ये कैसे समाप्त होती है? महाराज जी स्पष्ट लिखा है, हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत कर्मभिर मत कथया च नित्यम
मद्देव संगात गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। भगवान ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा में और परमात्मा का ही प्रकट स्वरूप जो गुरु तत्व है उसमें सब प्रकार से अपने चित्त का समर्पण करने से परमात्मा में और गुरु स्वरूप भगवान में भक्तिभाव रखने से और भगवत परायण होने से, गुरु परायण होने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने से और इस प्रकार का विचार करके कि किसी भी शरीर को ग्रहण करेंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, उसके परिणाम में दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इस विचार से, तत्व की जिज्ञासा से, कठोर तप से, सकाम कर्मों के त्याग से और मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर्म का, भागवत धर्म का अनुष्ठान करने से, मेरी कथाओं को निष्ठा पूर्वक नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे प्राण प्यारे संतों का, भक्तों का संग करने से, मेरे गुणों के कीर्तन से, वैरत त्याग से, समता से, शांति से और शरीर में मैं और शरीर संबंधी संसार में मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार की इच्छा से अध्यात्म शास्त्र माने श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में श्रद्धा रखने से, विश्वास रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों को कभी त्यागना न त्यागने से, सावधान रहने से, वाणी के संयम से और सर्वत्र मेरी ही सत्ता का अनुभव करने से, तत्व विचार से, योग के साधन से, और वह इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त कर लेता है जिस बुद्धि को सती बुद्धि कहा गया है।